क्या आप रोज़ दुआ मांगती हैं मगर कबूल नहीं होती? कहीं वजह ये तो नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया कि दुआ मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती? इसकी क्या वजह हो सकती है? आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 3 बड़ी वजूहात बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती बल्कि रद्द की जाती हैं, बल्कि आसमान तक भी नहीं पहुँचती। ठीक है, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दुआ को सुनता है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से दुआएं रोक ली जाती हैं। देखें, सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती वो ये है कि वे हराम रिस्क कमाना, हराम रिस्क खाना, इसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। याद रखें, आज से ही आप हलाल रिस्क कमाना शुरू कर दें, अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिलाएं और हलाल रिस्क कमाएं, हराम खाने से बच जाएं। देखना फिर आपकी दुआएं कबूल कैसी नहीं होती, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ये बड़ी वजह है। हम नमाज भी पढ़ती हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ती हैं, सदका खैरात भी करती हैं, दुआएं भी मांगती हैं, मगर कबूल नहीं होती। वजह इसकी ये होती है, हम हलाल रिस्क, हम हराम रिस्क खा रही होती हैं, हराम कमा रही होती हैं, इसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। ठीक है, दूसरी बड़ी वजह इसकी क्या है जी? दूसरी बड़ी वजह यह है कि नमाज में लापरवाही करना। अजान हो रही है तो एक कान से अजान की आवाज़ सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, नमाज की तरफ मुतवज्जो ही नहीं होते, और मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पुकार पुकार कर थक जाता है, लोग मस्जिद की तरफ नहीं आते। फिर दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी फलानी मुसीबत को ख़त्म कर दे, हमें हमारे लिए रिस्क को कुशादा कर दे, हमें जॉब मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर दुआएं कबूल नहीं होती। वजह इसकी ये होती है, हम नमाज के अंदर लापरवाही कर रही होती हैं। मोमिन के लिए है कि अपनी वक्त मुकर्ररा के अंदर नमाजों को अदा करता है। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म की नाफरमानी करता है वो अल्लाह का बागी है। जो अल्लाह का बागी है उसकी भी दुआ कबूल कैसे होगी? तो नमाज की पाबंदी करें, नमाज को अपनी वक्त के अंदर अदा करें, उसके अंदर कमी कोताही ना करें, पूरी पूरी नमाज को अदा करें और तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुशू खुजू के साथ नमाज को अदा करें। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर देखना आपकी दुआएं कबूल कैसी नहीं होती। तीसरी मेन वजह देखें, ये जो तीसरी वजह है ना, ये तमाम मुसलमानों के अंदर जो है ना, तमाम इंसानों के अंदर ये मुश्तरका है, चाहे बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरतें हों, तमाम के अंदर ये वजह जो है ना मुश्तरका पाई जाती है। वो ये है कि गुनाहों पर इसरार। और हम दुआ भी मांगते हैं लेकिन हम गुनाह नहीं छोड़ते, तो फिर हम उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों। ये फिर कैसे होगा? दुआएं मांगे, लाजमी मांगे। दुआ मांगने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करती हैं, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, लेकिन साथ साथ गुनाहों को भी छोड़ें, फिर देखना दुआएं कबूल होंगी। और इसी तरह याद रखना, गुनाहों पर इसरार का मतलब यह है कि भाई झूठ बोलना, और झूठ बोलने को गुनाह ही ना समझना है, यह इसको मामूली गुनाह समझना, और तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना, और हराम खाना, हराम सुनना, हराम पहनना, ये सारे इसी में आती हैं। गुनाहों पर ये इसरार है। ठीक है, और इसी तरह नमाज छूट जाती है, उसके ऊपर शर्मिंदगी ना महसूस करना, कितनी बड़ी वजह है ये। ठीक है, यानी कि आप गुनाह पर इसरार कर रही हैं। नमाज छूट जाए, मोमिन बंदे की जब नमाज छूट जाती है वो बड़ा गमगीन होता है, गमख्वार होता है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है कि मैंने कैसे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को छोड़ दिया है। तो ऐसे अल्लाह वाले बन जाओ। और इसी तरह नाजायज़ किसी का हक खाकर नदामत भी ना महसूस करना, किसी का नाजायज़ हक भी ना खाओ, नमाज भी के अंदर कमी कोताही भी ना करो, और इसी तरह हलाल रिज़्क कमाओ। फिर अपने अल्लाह से दुआ मांगो, फिर देखो कैसे नहीं आपकी दुआ कबूल होती। आपके मांगने में देर हो सकती है लेकिन कबूल होने में देर नहीं हो सकती। आप फिर मांगे, जो भी अपने मुंह से अपनी हाजत को निकालेंगे फौरन कबूल होगी।
ان 3 بڑی وجوہات سے بچ جائیں۔ دعائے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آگے زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔